अनंत सागर में अनंत सागर की लहरें वायु के कारण तेजी से उठती हैं और रेत की तरफ दौड़ती हैं और अनेकों बुलबुले बनाती हैं और क्षण भर में वो बुलबुले सब नष्ट हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब हवा बंद हो जाती है तो सागर की लहरें भी शांत हो जाती हैं और सागर में समा जाती हैं। आप सोचो भाइयों, इन सभी का अस्तित्व तो एक जल ही है। क्यों? वायु आई, वायु के कारण ये लहरें बनी और न जाने कितनी सृष्टि बना दी उसने रेत के ऊपर, और पल में वो बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है, लय को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार जिसे हम कहते हैं, कुछ ही देर में वो बहुत सारी मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बना देता है। कोई कुल्हड़ बनाता है, कोई घड़ा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई प्लेट बनाता है, चम्मच बनाता है, सकोरी बनाता है। और सभी में एक अहंकार खड़ा हो जाता है कि मैं कुल्हड़ हूँ, मैं सराई हूँ, मैं मटका हूँ, मैं घड़ा हूँ। और कुछ देर बाद वो सब नष्ट हो जाते हैं, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। उन सभी का अस्तित्व तो एक ही है ना, मिट्टी। मिट्टी से बनी दुनिया और फिर मिट्टी में समा जाती है। तो सभी में एक ही चीज है, मिट्टी। तो इस बात को समझो भाइयों, इस सृष्टि भी एक ही परमात्मा से बनती है। अनेकों रूप बन जाते हैं, अलग जातियां बन जाती है, अलग अलग शरीर बन जाते हैं, अलग अलग मन बन जाते हैं और कुछ समय बाद लय होता है, सब उसी में समा जाते हैं। तो सभी का अस्तित्व क्या है? परमात्मा ही। अनंत आत्माओं का अस्तित्व ही परमात्मा है। क्यों भाइयों, सोचो, क्यों हम इतने भेदभाव में पड़े हैं? क्यों हम अलग अलग हैं? एक दृष्टि से, एक सोच से एकता क्यों नहीं लाते? प्रेम क्यों नहीं लाते? क्यों इतना भेदभाव है? क्यों सबको अलग अलग समझते हैं? एक ही में से दो भाव निकले हैं, एक पुरुष भाव, एक स्त्री भाव। स्त्री भाव के अंदर दोनों गुण हैं, पुरुष का भी स्त्री का भी, और पुरुष के अंदर भी दोनों गुण हैं, स्त्री का भी पुरुष का भी। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट करता है, स्त्री पुरुष की तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर गुण है एक्स वाई का। दोनों तरफ एक्स वाई है, वाई वाई की तरफ खींचता है, एक्स की तरफ खींचता है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं। तो परमात्मा दोनों गुणों के साथ दोनों में ही है। अगर दो ना होते तो ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ती, कैसे चलती? और हम सोचते हैं कि बच्चा मैंने पैदा किया, ये मेरा है, ये मैं ही क्रिएटर हूँ इसका, मैं ही बाप हूँ, मैं ही माँ हूँ। माँ सोचती है मैंने पैदा किया, कुछ भी तो नहीं किया माँ ने, सिर्फ उसका बोझ ढोया बस, और कहती है मैं माँ हूं, मैं सब कुछ हूं। पालता तो हर कोई है मुंह में। जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, बाप भी अपने बच्चों को पालता है। बाप कहता है मैं बाप हूं, मैं ही इसका मालिक हूं। जरा सोचो भाइयों, ये एक सृष्टि है। बीज से बीज पैदा होता है, बीज को ये नहीं पता होता है बीज के अंदर कितना विशाल वृक्ष है। आप बीज को थोड़ी देर में भून दीजिए, बीज नष्ट हो जाता है। हम भी एक बीज हैं। हम यदि योग अग्नि में तप करेंगे, भुन जाएंगे, तो हमारा फिर बारंबार जन्म नहीं होगा, हम सृष्टि नहीं बना पाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा हमें। तो हमें हमारा लक्ष्य बनता है कि हम इस मोहमयी दुनिया से, दुखमयी दुनिया से दूर होकर के, इस अहंकारी दुनिया से दूर होकर के परमात्मा में फिर से लीन हो जाएं। परमात्मा थे हम, अपने आप को भूल गए अज्ञानता के कारण, फिर परमात्मा में मिलना चाहते हैं। हम एक सागर की बूंद बन गए हैं, ऐसी बूंद जो उस बूंद को कोई नहीं समझ पा रहा।
एक विचित्र बूंद है। वैसे तो सागर में से कोई बूंद बाहर न आ सकती है, ना उसमें जा सकती है। परमात्मा ऐसा सागर है, ना उसमें से कुछ निकलता है, ना उसमें से कुछ जाता है, ना वो बनता है, ना बिगड़ता है, ना मरता है, ना कोई मार सकता है उसे। ऐसा परमात्मा अनंत सागर है। तो हम एक ऐसी विचित्र बूंद है जो उसमें से निकली भी नहीं है, मगर उसका प्रतिबिंब है एक परछाई की तरह, और खुद को हम तड़प रहे हैं उसको याद करके। वैसे तो हम परमात्मा में ही हैं इस वक्त, लेकिन खुद को भूले हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा में ही है, उस सागर में ही है, लेकिन हम शरीर को देख रहे हैं। शरीर का भान ही हमें उससे दूर करता है। तो हम अपने आप को शरीर ना समझें, एक वस्त्र समझें। ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र हमने आत्मा के ऊपर ओढ़े हुए हैं, जो कुछ समय तक रहेंगे फिर नष्ट हो जाएंगे। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, अपने वस्त्र पहनते हैं, कुछ समय बाद वो खराब हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो उनको या तो धोना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। इसी तरह ये वस्त्र है शरीर का, पंच तत्व का, पंचभूत तत्वों से ये बना हुआ शरीर कुछ समय के लिए हमें परमात्मा ने दिया है, सिर्फ इस बुद्धि को जगाने के लिए। मगर हम क्या करते हैं, लिप्त हो जाते हैं मन में, और मन में लिप्त होने के कारण इस सृष्टि में लिप्त हो जाते हैं, मुंह में लिप्त हो जाते हैं। जो हमें दिखाई देता है उसमें फंस जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसे पाने की इच्छा पैदा हो जाती है, जो हमें नहीं मिल पाता उससे दुखी हो जाते हैं। तो हमारा मन क्या है, दुख सुख में लिप्त हो जाता है। पर हम मन नहीं है, हम आत्मा है। हम आत्मा की दृष्टि से यदि इस संसार को देखेंगे, इस संसार में जिएंगे, तो हमें कभी दुख नहीं आ सकता। ये मन ही है हमें जो बार बार दुख लाता है, दुख में लाता है। तो अपने आप को समझे, हम क्या थे और क्या बन गए। आज भेदभाव में पड़े हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, एक दूसरे को परेशान करने में लगे, एक दूसरे को मारने में लगे हैं। कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ। अपने अंदर झांको भाई, तुम एक ही हो और अनेक बन गए हो। एक ही परिवार हो, एक ही शरीर हो, एक ही का हिस्सा इतने सारे बन गए हो। जैसे कि हजारों शीशे सामने हो तुम्हारे और एक से प्रतिबिंब बन जाए अनेक, उसी तरह ये लीला रूप में तुम अनेक बन गए हो। परमात्मा एक है, उसके कितने सारे रूप बन गए। आप समझो अपने आप कि तुम अलग अलग नहीं हो, अंदर से सब एक है। एक ही आत्मा है इस संसार में, एक ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसको बात को समझो, आत्मा अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक है। एनर्जी एक ही है, दो एनर्जी नहीं है, दो संसार नहीं है, यहाँ दो शक्तियां नहीं है, एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति अनेकों शक्तियों में कार्य कर रही है, सारे शरीरों में, सारे रूपों में, सारी वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में, धरती में, यूनिवर्स में एक ही शक्ति है जो कार्य कर रही है, अलग अलग रूपों में कार्य कर रही है। तो आप रूप को ना देखो, रूप में ना फंसो, अंतर्दृष्टि से ध्यान करो और खुद को देखो कि ये क्या है, ये सृष्टि क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ, मेरा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को ढूंढो। ये बुद्धि, ये शरीर हमें खाने पीने घूमने के लिए नहीं मिला है, अपने अस्तित्व को खोजने के लिए बुद्धि मिली है। लेकिन हम लिप्त हो जाते हैं शरीर को देख के, पेट को देख के। हर कोई पेट की भूख मिटाने में लगा हुआ है, अपने शरीर की भूख, इच्छाओं की भूख। इच्छाओं में ना फंसो, इच्छाओं से बाहर निकलो भाइयों। कब तक इच्छा करते रहोगे? मरते दम तक इंसान इच्छा करता है, इच्छा में पड़ा रहता है, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी 10 पीढ़ी का क्या होगा, 20वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसकी चिंताएं छोड़ दो। ये पीढ़ियां तुम्हारी नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा का संसार है, वो देखेगा। तुम खुद को देखो कि खुद क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो और हमें क्या करना है। जानो, जागो। न जाने कौन मेरे अंदर से आवाज देता है कि संसार को जगाना है, तेरा ये कार्य है। मैं तो जाग गया हूँ, संसार को जगाना है। लोग कहेंगे हम तो जागे हुए हैं ऑलरेडी। आप जागे हुए नहीं, सोए हुए हो, खुद को जानते नहीं हो। ये जागना नहीं है, ये स्वप्न में हो तुम।
सपना देख रहे हो, नींद में हो। एक सपना वो होता है जब तुम शरीर के साथ सोते हो और सपना देखते हो, उस समय ये जागृत शरीर को भूल जाते हो, भूलते हो ना। अगर सपने में ही जाग जाओ तो तुम्हारी जागनी हो जाए, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तुम जाग जाते हो तो कहते हो सपना झूठा था। क्यों? तो सपने में भी जागना है हमें, इस सपने में भी जागना है और गहरी नींद में भी जागना है, जागृत होना है, चेतन बनना है। हमारे अंदर चेतन है तो चेतन की अनुभूति करनी है। चेतन हर समय जागती है, 24 घंटे जागती है चेतनता, लेकिन हमारी अब शरीर की 3 अवस्थाएं वो बदलती रहती है। ये तीनों अवस्था को समझो भाइयों। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति उसको कहते हैं जो गहरी नींद होती है, स्वप्न उसको कहते हैं जो मन सपने देखता है जब आप सो जाते हैं। उसके बाद मन सो जाता है और शरीर भी सो जाता है, लेकिन कोई है जो जिंदा रहता है और जो जागता रहता है, जो आपको जगाता रहता है, जो आपको सांस देता है। आप सो जाते हैं तीनों अवस्थाओं में, तब भी वो सांस देता है आपको। आप उसकी वजह से 24 घंटे जिंदा रहते हैं। लेकिन जब वो आपका शरीर उस लायक नहीं रहता, तब आपको शरीर छोड़ना पड़ता है उससे। जब आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, फटने लगते हैं, तो कपड़े खुद ही गिर जाते हैं। इसी तरह शरीर खुद ही गिर जाता है। यानी कि हमारा शरीर परमात्मा में, परमात्मा हम में नहीं है, हम परमात्मा में, ये सृष्टि परमात्मा में है, सब उसमें से निकली है और उसी में समाती है। इस सृष्टि को समझो। इस सृष्टि का आधार एक ही है, परमात्मा, उसी में सब समाई है। उसको समझो, आप भी उसमें समाये हैं। बस इस दुनिया में 2 ही चीजें हैं, एक चेतन एक जड़। जड़ को समझो, चेतन को समझो, बहुत गहराई से समझो। जब शरीर मर जाता है तो जड़ बन जाता है। जब शरीर में चेतन रहता है तो चेतन अवस्था में शरीर आ जाता है, जागृत मतलब कार्य करने लगता है, जागता रहता है। इसके अंदर सांस, प्राण, वायु कार्य करती रहती है। लेकिन जड़ और चेतन दोनों में से, दोनों एक ही में से निकले हैं। दोनों को समझो, वो अलग अलग नहीं है। जैसे प्रकृति जड़ है, प्रकृति चेतन के साथ रहते रहते वो भी चेतन बन जाती है। जैसे सूर्य कार्य कर रहा है, वायु कार्य कर रही है, आकाश कार्य कर रहा है, पृथ्वी कार्य कर रही है, घूम रही है। तो इसी तरह ये शरीर चेतन से मिलके कार्य करने लगता है। तो अपने आप को जगाना है, समझना है और बुद्धि से निर्लेप रहना है। इस बुद्धि में संसारिक बातें, संसारिक इच्छाएं, संसारिक जो भी हो चुका हमारे साथ, उसको बुद्धि में नहीं सेव रखना है, उसको डिलीट कर देना है। नहीं तो बार बार वो हमारे सपनों में आती है, वो बातें हमारे ध्यान में आती है और दुख प्रकट करती है और सुख प्रकट करती है। ये सारी बातों को भूल करके सिर्फ आपको एक परमात्मा को अपने दिल में बसाना है, अपनी बुद्धि में बसाना है, उसको याद रखना है। और वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। तुम्हारा अंतर मन का शरीर जो है वही परमात्मा है। मन से परे अमन जो है वही परमात्मा है, उसको याद करो। तुम कोई और नहीं हो, तुम कोई सागर की बूंद नहीं हो, तुम ही सागर हो। खुद को जानो, जागो। मैं यही कहना चाहता हूँ। न जाने कौन मुझे प्रेरित करता है ये वीडियो बनाने के लिए, मुझे खुद समझ नहीं आता। थैंक यू।